नमस्कार। हम्म, आज हम एक बड़े कॉमन से सवाल को देख रहे हैं, क्या इसबगोल सच में वजन घटाने में मदद करता है? हाँ, ये सवाल काफी उठता है। बिल्कुल। हम्म, चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो ये सोर्स काफी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि हाँ, इसबगोल वजन घटाने में कारगर हो सकता है। हम्म, पर सवाल है कैसे? मतलब क्या है इसके पीछे का लॉजिक? सही सवाल है। सोर्स के मुताबिक इसका जो राज है वो इसबगोल की अपनी प्रकृति में है। ओके। जब इसे पानी में मिलाते हैं ना, तो ये फूल जाता है, मतलब जेल जैसा बन जाता है और अपने साइज से कई गुना ज्यादा। हाँ, वो पानी सोख लेता है काफी। बिल्कुल। तो इसे लेने के बाद पेट में एक तरह की भारी पानी या कह ले कि भरा हुआ महसूस होता है। अच्छा, मतलब सटाइटी, तृप्ति का एहसास। हाँ, वही। और इसका सीधा नतीजा भूख कम लगती है। और यहीं पर वो वजन घटाने वाला एंगल आ जाता है। देखिए, जब पेट भरा लगता है तो दिमाग को सिग्नल जाता है कि भाई बस, और खाने की जरूरत नहीं। सही। तो भूख कम लगेगी, तो जाहिर है हम कम खाएंगे, और कम खाएंगे तो कैलोरी कम जाएगी। हाँ, मतलब कैलोरी इनटेक कम हो गया। बिल्कुल। और वजन कम करने का एक बेसिक प्रिंसिपल तो यही है ना, कैलोरी डेफिसिट। जितनी जला रहे हो उससे कम लो। तो ये सोर्स इसी कैलोरी कंट्रोल वाले पहलू पर फोकस कर रहा है। ये इंटरेस्टिंग है कि सीधे सीधे खाने की क्वांटिटी कंट्रोल करने की बात है, बजाय इसके कि कोई मेटाबॉलिज्म बूस्ट वगैरह हो। हाँ, ये एक फिजिकल मैकेनिज्म लग रहा है। सोर्स से लेने का एक खास तरीका भी बताता है, शायद वो इसके असर के लिए जरूरी हो। अच्छा, क्या तरीका? बताया है कि इसे खाने से लगभग आधा घंटा या पौना घंटा पहले लेना है। टाइमिंग का ध्यान रखना है। हाँ, क्या? पहले इसका कोई खास कारण? शायद इसलिए कि जब तक हम खाना खाने बैठे वो पेट में भरा हुआ फील आ चुका हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये टाइमिंग बहुत लॉजिकल लगती है। देखिए, इसबगोल को पानी में फूलने में और पेट में वो जगह बनाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। हाँ, तुरंत तो नहीं होगा। अगर खाने के ठीक पहले लेंगे तो शायद वो पेट भर गया वाला सिग्नल दिमाग तक पहुंचने से पहले ही हम काफी खा चुके होंगे। अच्छा, हाँ। तो आधा पौना घंटा पहले लेने से ये होता है कि जब आप खाने बैठें, आपकी भूख पहले से थोड़ी कम हो चुकी होती है, कंट्रोल बेहतर होता है। और मात्रा, सोर्स कहता है 1 चम्मच, मतलब अंदाजन 5 ग्राम। ये सुनने में तो कम लगता है। हाँ, 5 ग्राम, लेकिन ये काफी पानी सोखता है। तो शायद इतनी मात्रा काफी है वो भरा हुआ एहसास देने के लिए, बिना किसी तकलीफ के। क्योंकि देखिए, जरूरत से ज्यादा फाइबर भी तो दिक्कत कर सकता है ना, ब्लोटिंग वगैरह। हाँ, सही बात है। तो मात्रा का ध्यान रखना भी जरूरी है। बिल्कुल। एक और चीज, किसके साथ लेना है इस पर भी जोर है। नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी या फिर छाछ के साथ। ओके, पानी या छाछ? हाँ, लेकिन दूध के साथ नहीं। अच्छा, दूध के साथ मना किया है। हाँ, सोर्स में लिखा है दूध के साथ नहीं। पानी और छाछ तो समझ आता है, पर दूध के साथ क्यों नहीं? इसका कोई कारण बताया सोर्स ने? देखिए, सोर्स ने सीधे कारण बताया या नहीं ये तो वीडियो देखकर ही पता चलेगा, लेकिन आयुर्वेद में ना कई बार विरुद्ध आहार का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन सही नहीं मानते। अच्छा, हाँ, सुना है इसके बारे में। हो सकता है दूध के साथ इसबगोल का पाचन पर कुछ अलग असर होता हो, या शायद वो भारीपन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता हो। हो सकता है। और छाछ तो वैसे भी पाचन में हेल्प करती है, तो शायद पानी के अलावा वो एक अच्छा ऑप्शन माना गया है। ये दिखाता है कि आयुर्वेदिक नुस्खों में सिर्फ क्या लेना है ये जरूरी नहीं, कैसे और किसके साथ लेना है ये भी मायने रखता है। सही पकड़ा, पूरी विधि महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो अगर हम इस सारी जानकारी को एक साथ रखें, सोर्स का मेन तर्क ये है कि इसबगोल पेट में फिजिकली जगह लेता है, फूलकर। इससे भूख कम होती है, हम कम खाते हैं, मतलब कैलोरी कम लेते हैं, और इससे वजन कम होने में मदद मिल सकती है। बिल्कुल। और तरीका, खाने से कुछ देर पहले लगभग 5 ग्राम पानी या छाछ के साथ। एकदम सही समरी है। अगर हम इसे थोड़ा और ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सोर्स वजन मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा है। हाँ, सीधा साधा सा लग रहा है। मतलब सीधे पेट भरने के एहसास, सैटिस्फैक्शन को मैनेज करने की बात। ये मेटाबॉलिज्म या फैट बर्निंग जैसे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के बजाय इनटेक कंट्रोल पर फोकस कर रहा है। तो इस सोर्स से हमें ये टेक अवे मिलता है कि इसके मुताबिक इसबगोल वजन घटाने में एक रोल प्ले कर सकता है, मुख्य रूप से भूख कम करके और कैलोरी घटा के। हाँ, तरीका तो यही बताया गया है। लगता तो सिंपल है, खाने से पहले लो और कम खाओ। हाँ, पर यहीं पर एक सवाल भी उठता है जो शायद हमारे सुनने वाले सोच सकते